ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं इंद्रजीत यादव आपको वीडियो लेक्चर नंबर अगला सेंड करने जा रहा हूं। जैसा कि बेटा हम लोग कल पढ़े थे, जो ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठोस अवस्था कक्षा 12th का पहला लेसन है जो आप उसको पढ़ रहे हो। ठोस अवस्था में इसके बाद बेटा आप उसके प्रकार को पढ़ने जा रहे हो। देखिए बेटा, ज्यामिति के आधार पर यदि देखा जाए तो ज्यामिति के आधार पे जो ठोस अवस्थाएं होती हैं, ज्यामिति के आधार पे ठोस अवस्थाएं दो भागों में बटी होती हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ज्यामिति के आधार पे जो ठोस अवस्थाएं होती हैं वो दो भागों में बटी होती हैं। एक तो होता है आपका क्रिस्टलीय, एक तो होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है बेटा दूसरा वाला अक्रिस्टलीय ठोस। मैं दोनों हाथ से लिख सकता हूं बेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ठोस अवस्थाएं होती हैं, अगर ज्यामिति के आधार पर देखा जाए, ज्यामिति के आधार पर देखा जाए तो ठोस अवस्था जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है क्रिस्टल सॉलिड्स और एक होता है अक्रिस्टल सॉलिड्स। मतलब एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एक होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब आपको जानना है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग डालोगे क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा। बेटा दोनों की परिभाषा बता के मैं दोनों का डिफरेंट अंतर बता दे रहा हूं, आप एकदम अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो देखेंगे बेटा क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या होती है। देखिए मित्रों, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा होती है, ध्यान से देखेंगे, क्रिस्टलीय मतलब होता है क्या, इसके बारे में आपको जानना है। देखिए बेटा, आपको इतना पता होगा कि कोई भी ठोस बनता है तो उसमें अवयवी कण जुड़ते हैं तभी तो बनता है। आप पढ़े हो कि कोई भी ठोस बनता है तो ठोस तभी बनते हैं जब उसमें अवयवी कण जुड़ते हैं। तो उसी प्रकार हम क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा बता सकते हैं। कह देंगे बेटा कि क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा होती है कि वह ठोस, क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा होती है कि वह ठोस जिसके अवयवी कण, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण, अवयवी कण बोले तो क्या सर, अवयवी कण का मतलब होता है अणु, परमाणु और होते हैं आपके आयन। इतना आपको ध्यान देना है प्यारे मित्रों कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, तो कहेंगे वह ठोस जिनके अवयवी कण किससे बने हो बेटा। तो आपको पता है कि जो अवयवी कण होते हैं वो अणु, परमाणु और किससे बने होते हैं, आयन से बने होते हैं। अब अच्छे से डेफिनेशन बता रहे हैं, अब उसको लिखिए। वो कह रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा बता रहा हूं, उसको लिखोगे, रोक रोक के वीडियो लिख लोगे। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा होता है कि वह ठोस जिसके अवयवी कण दीर्घ पारसी रूप में बंधे होते हैं। बात क्लियर हुई। वह ठोस जिसके अवयवी कण दीर्घ पारसी रूप में बंधे होते हैं, मतलब एक निश्चित रूप में बंधे होते हैं, तो वह ठोस क्या कहलाएगा, आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा होता है कि वह ठोस जिसके अवयवी कण जो होते हैं दीर्घ पारसी रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो उस ठोस को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। जैसे कि बेटा आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, NaCl का मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं। इसे देखेंगे, यह Na है, यह Cl है, यह Na है, Cl है, यह Na है, Cl है,
यन्ने है, शियल है, यन्ने है, शियल है, यन्ने है, शियल है, यन्ने है, शियल है, यन्ने है, शियल। अब देखा जाए तो आपके सामने ये जो NaCl का डायग्राम दिखाई दे, ग्राफ दिखाई दे रहा है बेटा, जो कुछ भी समझ ले आपको, जो NaCl का ये प्रोसेस आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, इसमें देखो ना, एक धन आयन के बाद क्या है, एक ऋण आयन, एक धन आयन के बाद क्या है, एक ऋण आयन। और आप देखो एक Cl के चारों ओर क्या है, Na है, और एक मतलब एक Cl के चारों ओर Na और Na के भी चारों ओर क्या है, Cl है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक Cl के चारों ओर Na है, एक Cl के चारों ओर Na है और एक Na के भी चारों ओर क्या है, Cl है। अर्थात इनके जो अवयवी कण है वह एक निश्चित रूप में है कि नहीं है, एक निश्चित रूप में है कि नहीं है, एक निश्चित रूप में है, क्योंकि एक Na के चारों ओर Cl है और एक Cl के चारों ओर Na है। इसीलिए इनकी जो आकृति होती है, अर्थात इनकी जो ज्यामिति होती है वो निश्चित। एक बार देख लेंगे शुरू से। क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या होती है? वे ठोस जिनके अवयवी कण किस रूप में बंधे हों, अभी मैंने पढ़ाया आपको, किस रूप में बंधे हों, तो कहेंगे दीर्घ पारसी रूपों में बंधे हों, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। अब बात आती है सर कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अभी मैंने डिफरेंशियल बता रहे हैं, अभी अंतर नहीं पढ़ा रहे हैं। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, इसके बारे में मुझे बताइए। तो अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा बेटा मैं बता रहा हूं आपको। देखिए प्यारे मित्रों, अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या होती है? अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा होती है कि वह ठोस जिनके अवयवी कण, देखिए बेटा नाम से पता चलता है अक्रिस्टलीय ठोस, मतलब ये आकृति में निश्चित नहीं होंगे। अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा होती है कि वह ठोस, ध्यान दीजिए बेटा, वह ठोस जिनके अवयवी कण, वह ठोस जिनके अवयवी कण लघु पारसी रूपों में बंधे होते हैं। समझ गए मित्रों बात? कह सकते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा क्या होती है? अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा होती है कि वह ठोस जिसके अवयवी कण, वह ठोस जिसके अवयवी कण लघु पारसी रूपों में बंधे होते हैं, मतलब उनका रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो वह ठोस क्या कहलाएंगे? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। अक्रिस्टलीय ठोस का आपको मैं बता रहा हूं डिफिनेशन अच्छे से बेटा, कि सॉरी बेटा बार बार मैं कह दे रहा हूं, क्योंकि बड़े लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बड़े लोग वीडियो को देखते हैं तो उनको बेटा कहना अच्छा नहीं लगता होगा, इसीलिए मैं अपने लैंग्वेज को चेंज करूंगा, बंधु या मित्र कहूंगा, और थोड़ा बात आ जाती है क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं सब, तो कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि वह ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है कि वह ठोस जिसके अवयवी कण बेटा किस रूप में बंधे हों? लघु रूप में बंधे हों। जब लघु में बंधेंगे तो क्या होंगे? अक्रिस्टलीय। अब दीर्घ में बंधेंगे तो क्या होगा? क्रिस्टलीय होगा। जैसे में रबर आपने देखा होगा, रबर, रबर कौन सा ठोस है? क्या क्रिस्टलीय है? नहीं, रबर है अक्रिस्टलीय, क्योंकि उसके जो अवयवी कण हैं वो लघु रूप में बंधे होते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी 2 घंटा बाद में वीडियो सेंड करूंगा क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर, क्या अंतर होता है क्रिस्टलीय में और क्या अंतर होते हैं अक्रिस्टलीय में। तो अगली आप हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है। इतना के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इतना के लिए धन्यवाद।